जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 9 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने सेवा के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो कितना खुशी में रहते हो। बेहद की नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी का पारा चढ़ता जाता है। बाबा कहे तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हमारे भोलानाथ शिव बाबा आकर झोली भरते हैं, तो बाबा कहे अब अपना और दूसरों का कल्याण करना है। और आज विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बाबा रूहानी बगीचे को देख रहे थे। कितने अच्छे अच्छे फूल है बाबा के बच्चे। यह सारा बगीचा है बाबा के सेंटर और मधुबन। कई सर्विसेबल बच्चे कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्र लगाए, बाबा के रूहानी बगीचे को देखने के लिए जाए। कैसे अच्छे अच्छे फूल हैं, कैसे सर्विस करते हैं। बाबा कहे जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में बच्चे नाचते रहते हैं। फिर सर्विसेबल बच्चों के लिए कहा कि बच्चों की दिल होती है कि यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर खुलते जाए। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो तो हम सेंटर खोले। हमको जो नॉलेज मिली है जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है वह हम औरों को भी अनुभव कराए। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, ऐसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। तो बाबा कहे अपना और दूसरों का कल्याण करते रहना है। बाबा कहे जो बच्चे जितना होशियार होते जाते हैं उनको सर्विस का शौक होता है। हम दूसरों को बाबा का परिचय दे। ऐसे सर्विसेबल बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सपूत बच्चे होते हैं। फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पढ़ाई है, इसमें डरने की बात नहीं है। जितना जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाबा समझाते हैं अच्छी रीति सर्विस करेंगे, जितना अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। आज मुरली से प्रश्न है बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। उत्तर में बाबा कहे गरीब बच्चे बाप के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते हैं बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाप गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। आज मुरली में गीत बजा तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, नई बात नहीं है। अर्थात जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह ऐसे बाबा से रूह रिहान करते हैं। बाबा कहे बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुखधाम का वर्षा, जानते हैं सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेना पड़े, बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। बाप ने समझाया है यह अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातरी होती जाती है, अर्थात बच्चों को समझ में आने लगता है। यह भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अजुन थोड़े हो,
आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएंगी। मनुष्य से देवता बनते हैं। जरूर दिल में समझेंगे। क्या समझेंगे? कि हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। बाबा कहे यह सारी नॉलेज व समझ तुमको अभी मिलती है। बाबा कहे गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिर गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको अभी यह नॉलेज मिली है। जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है। क्या मालूम पड़ा है? कि हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ जाना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अल्फ और बे बाप समझाते हैं, इनसे पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे ना, न बाप को न उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं। अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। बाबा के उस समय के महावाक्य देखो। आज बाबा कितने हजारों सेंटर हैं। भारत में 8,000 से भी ज्यादा हैं और विदेश में 2,000 से भी ज्यादा, और 147 देशों में बाबा के सेंटर हैं। बाबा कहे तो बाप समझाते हैं, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं, तुम हो गुप्त। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ नहीं है। बाबा कहे भगवान आकर पढ़ाते हैं, यह कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। यह तुम्हारी बुद्धि में तो आता है ना। बाबा कहे अभी जब समझ मिली तो यह तुम्हारी बुद्धि में आता है ना कि हमें स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहे गीता भी तुमने पढ़ी होंगी, यह भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह नॉलेज उन्हों में है नहीं। यह तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो। बाबा कहे तुम जानते हो। क्या जानते हैं? कि आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़े ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। यह भी किसी को पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था, किसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो। बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। बाबा कहे यह सारा ज्ञान सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहे यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है। कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, यह तुम अभी जानते हो। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं। पतित पावन यह थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। यह नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। बाप कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है। बाबा कहे अभी तुमको जब ज्ञान मिला, समझ मिली, तो तुमको महसूस होता है कि यह तो सारी कहानी है जो हमने ही पास किया है। बाबा कहे कैसे राज्य पाते हैं, कैसे गंवाते हैं, वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यह है बेहद की बात।
बाबा कहे अपनी ही जीवन कहानी हम सुनते हैं कि कैसे हम राज्य पाते हैं और कैसे हम राज्य गंवाते हैं। अपनी ही हिस्ट्री सुनते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। यह नॉलेज बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बाबा कहे अपनी ही जीवन कहानी व सृष्टि का चक्र जानकर तुमको खुशी होती है। बाबा कहे बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना झोली भर दे, किसको कहते हैं? बाबा कहे झोली भर दे, यह किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते, भोलानाथ शिव को कहते हैं। उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं। क्यों खुशी का पारावार नहीं? क्योंकि शिव बाबा अभी सन्मुख आकर हमारी झोली भर रहे हैं। बाबा कहे तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। बाबा कहे तुम्हारी दिल होती है। यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर्स खुलते जाए। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोले। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराए। पहले बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की वार्तालाप बताई। अभी बाबा सर्विसेबल बच्चों की वार्तालाप बता रहे हैं कि ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा से रूह रिहान करते हैं। बाबा कहे ड्रामा अनुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो, बाबा कहे तुम जानते हो। क्या जानते हैं? कि हम आगे नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो। औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते हैं, उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम सर्विसेबल बच्चों का धर्म कौन सा है? जो भाई बहने यह रूहानी रास्ता नहीं जानते हैं, उनको बताना। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है, तो अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, यह तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी हैं, वफादार फरमान बरदार हैं। बाबा कहे बाबा भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि कौन ऐसे सर्विसेबल, आज्ञाकार, वफादार, फरमान बरदार हैं। बाबा कहे अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं। मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाबा कहे इसमें श्राप या नाराज होने की कोई बात नहीं है। जो करेगा, जितना करेगा सो पाएगा। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं, उतना बाप भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा ने देखा यह फूल कितना अच्छा है, यह सारा बगीचा है। बाबा बच्चों की ओर इशारा करते कहते हैं कि यह भी सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्र लगाए, अर्थात बाबा के बच्चों की फुलवाड़ी देखे, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं। जाने से मालूम पड़ता है, अर्थात चक्र लगाने से पता चलता है कि बाबा के कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे
बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है, बाबा आया हुआ है, वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो। क्या जज कर सकते हैं? भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हाल है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। यह भी जानते हो? बाबा कहे यह तो जानते हैं कि भारत सारे विश्व का मालिक था। और बाबा कहे यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है, लड़ाई कोई बंद थोड़े ही होती है, कहाँ न कहाँ लगती रहती है, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है, कितना घमासान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं, कितनी दुख की दुनिया है। बाबा कहे कहाँ तो भारत विश्व का मालिक था और कहाँ फिर क्या हालत हो गई है। एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से सब अब गए कि गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं, यह छी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहे यह स्मृति में आने से खुशी रहनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ, अर्थात अच्छे अच्छे बच्चे जाकर सेवा करें। बाबा कहे नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुतों का कल्याण होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं, बाबा हम तो बांधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। यह भी जानते हो कि यह सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है, अर्थात कई बंधेली आत्मा हैं जो खुद नहीं आ सकती हैं, सेंटर खुलवाने के लायक हैं जिससे बहुतों का कल्याण हो सके। बाबा कहे हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करे। बाबा कहे बंधन वाली आत्मा भी ऐसे रियलाइज करती है कि जहाँ तक और जितनी हमसे सेवा हो हम सेवा करें, अनेक आत्माओं को भी बंधन से मुक्त करने में मदद करे। बाबा कहे समझते हैं वह भी वर्षा ले लेवे, बाप को कितनी फिक्रात रहती हैं, सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाई सबको ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते थे। हम जौहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना, अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले हम समझते थे हम तो लखपति जौहरी हैं, अब समझ में आता है कि सब पतित हो चुके हैं। बाबा कहे भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब है कौड़ी मिसल, अब गए कि गए, अर्थात जो कुछ भी है ऐसे है जैसे अभी गया कि गया। बाबा कहे माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर दिया है, समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता है कि इन्हों मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा, तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग आता है, बरोबर छी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही। कोटों में कोई निकलते हैं, अर्थात थोड़ा टाइम रियलाइज भी करते हैं कि हाँ यह सब परिवर्तन होने वाला है, फिर बाबा कहे थोड़े समय के बाद वहीं के वहीं आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोटों में से कोई ही निकलते हैं। बाबा कहे बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेवे, कौड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा।
बाबा समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में, वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बाबा आथत दे रहे हैं। जो बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमारा 1 रुपया स्वर्ग के महल बनाने में जमा कर देना, तो बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चों, तुम्हारे लिए 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। बाबा कहे ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं, वह तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, मन मना भव। बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है, चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे मक्खन बिगर हम रह नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। बाबा नशा भी दिला रहे हैं और रियलाइज भी करा रहे हैं कि दुनिया की हालत देखो क्या है, और तुम बाबा के बच्चे बाबा के घर में कितना मौज से रहते हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो, अपना और औरों का कल्याण करना है। आगे चल आपे ही तकदीर जागेंगी, जननी तो है ना, तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहे बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। बाबा कहे एक तो बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं, यह खुशी हो, और साथ में बाबा कहे यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छिछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप के लव में लीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाते हैं। बाबा ने सफलता मूर्त बनने का आधार बताया, एक बाबा से अटूट प्यार, और उसमें बाबा ने स्पष्ट किया कि हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव करें। आज का स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है।
योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। आज 9 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। बाबा ने 2 फेथ की बात बताई, एक तो बाबा में फेथ और दूसरा सेवा में फेथ। और दूसरी जो सेवा करते हैं वो भी ऐसे फेथफुल होकर सेवा करेंगे तो ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।